बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर रहमान आसिम आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम पेश करता है। जैसा कि आप हजरात के इल्म में है, वक्फ़ करने के तरीके जिसको कैफियत वक्फ़ कहते हैं वो बयान हो रहे थे। तो 3-4 तरीके वक्फ़ करने के बयान हो चुके हैं, 1-2 तरीके बाकी हैं। तो आज उनको मुकम्मल किया जाएगा, यानी कैफियत वक्फ़ करने के तरीके मुकम्मल किए जाएंगे। तो आज का सबक हमारा ये है। तो सबक बयान करने से पहले तिलावत समात फरमाएं ताकि हमारा सबक बबरकत हो जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिय्या। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो सबक की तफसील बयान की जाती है। तो हमारा 5वां तरीका है, वक्फ़ ताबे है रस्मुल ख़त के। वक्फ़ ताबे है रस्मुल ख़त के, यानी कलमा की लिखाई के। ये भी वक्फ़ करने का तरीका है कि कलमा जिस तरह लिखा हुआ होगा वक्फ़ में उसी तरह पढ़ा जाएगा, ख़ा वस्ल में जिस तरह भी पढ़ा जाए। यही वजह है आना कुरान मजीद में जहाँ कहीं भी है वक्फ़न इसका अलिफ पढ़ा जाएगा, क्योंकि अलिफ लिखा हुआ है। इसी तरह अर्रसूला अस्सबीला अज़्ज़ुनून तीनों अहज़ाब में, लाकिन सूरह कहफ में पहला कवारीरा और सलासिला दहर में, इन 7 अल्फाज का अलिफ वक्फ़न पढ़ा जाएगा, वस्लन नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि वक्फ़ अलिफ लिखा हुआ है इसलिए वक्फ़ में पढ़ा जाएगा, वस्ल में नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन बाद अल्फाज इस कायदा से मुस्तस्ना भी है। 9 अल्फाज हैं जो इस कायदा से मुस्तस्ना है, उनमें अलिफ लिखा हुआ है लेकिन ना वक्फ़न पढ़ा जाता है और ना ही वस्लन पढ़ा जाता है। वो 9 अल्फाज कौन से हैं सुनिए। औ याफ़ु सूरह बकरा में, अंतबू मायदा में, लितत्लु राद में, लन नदउ कहफ में, लियरबुआ रूम में, और यबलुआ नबलुआ सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और दूसरा कवारीर दहर में, और समूदा 4 जगह फुरकान, अनकबूत और हूद का वो इन्ना जो वो समूदा जो इन्ना के बाद है। ली समूद अला बोदल समूद ये मुराद नहीं है। इला जारा और लाम जारा के बाद वाला नहीं, जो इन्ना के बाद है वो समूदा मुराद है। इन 9 अल्फाज का अलिफ न वक्फ़न पढ़ा जाएगा और ना ही वस्लन पढ़ा जाएगा। इसी तरह ये बात भी आपके जहन में हो, रोम व इश्माम का जो जिक्र आया है ये भी 5 जगह मना है। फ़तह में रोम और इश्माम जायज़ नहीं है, सुकून असली में रोम व इश्माम जायज़ नहीं है, जमा के मीम में जायज़ नहीं है, सुकून असली में जायज़ नहीं है, तय मुदव्वरा में भी जायज़ नहीं है। ये 5 जगह हैं जिसमें रोम व इश्माम नाजायज़ है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करके कुरान मजीद इनके मुवाफ़िक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, यानी तजवीद के साथ सही पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये था आज का सबक हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह
مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔